शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर है सहारनपुर से, जहां पर आवारा कुत्तों का खूनी तांडव देखने को मिला है। यहां पर कुत्तों के हमले में 110 भेड़ों की मौत हो गई और कई भेड़ें गंभीर रूप से घायल हैं। बाड़े में घुसकर कुत्तों के झुंड ने हमला किया। पशुपालक को करीब 15 लाख का नुकसान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया हादसे का संज्ञान, अधिकारियों को दिया मुआवजा देने के निर्देश। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर आदमखोर कुत्तों का हमला देखने को मिला है और 110 भेड़ों की मौत हो गई है। तो शहर शहर जारी है आवारा कुत्तों के आतंक के बीच सहारनपुर में खूंखार कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। पूरा मामला है सहारनपुर के अम्भेटा कस्बे का, जहां पर बुधवार की रात दर्दनाक घटना सामने आई। यहां पर आवारा कुत्तों के झुंड ने एक पशुपालक की भेड़ों पर बाड़े में घुसकर हमला कर दिया। इस दौरान कुत्तों ने करीब 110 भेड़ों को नोचकर मार डाला। वहीं कई भेड़ों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पशुपालक की माने तो इससे उसे करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हो गया। कुत्तों के इस आतंक से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। दरअसल पशुपालक प्रीतम पाल ने कस्बे से बाहर 200 भेड़ों के लिए एक बाड़ा बना रखा था, जिसमें भेड़ें बंधी थी। बुधवार की रात मौसम खराब होने के कारण वो घेर में बने कमरे में सो गया। देर रात तेज हवा के बीच आवारा कुत्तों का झुंड बाड़े में घुस आया और भेड़ों पर हमला कर दिया। कुत्तों ने कई भेड़ों को नोच नोच कर मार डाला, जबकि कई भेड़ों ने दहशत के कारण दम तोड़ दिया। रात में शोर और कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर पशुपालक के परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह कुत्तों को वहां से भगाया गया। पूरी घटना में करीब 15 लाख रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने और पीड़ित को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। कितनी भेड़ मरी है? भेड़ मरी जी 110 जी। 110 भेड़ मरी है। कितना नुकसान है? नुकसान है 15 लाख रुपए। टोटल कितनी भेड़ बंदी हुई थी यहाँ? 200 थी जी। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सोहेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा सोहेल के पास हम चलते हैं। सोहेल, देखिए, इस पूरे मामले का सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से संज्ञान लिया गया है। अधिकारी भी यहां पर पहुंचे होंगे, उनका क्या कुछ कहना है, किस प्रकार पशुपालक की मदद की जाएगी? जी बिल्कुल दीपशिका, देखिए आपको बता दूं, कल ही जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं सीएम योगी देवबंद में आए हुए थे और यहाँ से 2000 करोड़ की लगभग परियोजनाओं का जो है शिलान्यास किया गया। और बुधवार की रात ही ये प्रकरण सामने आया था कि एक जो पशुपालक है, एक किसान है, ये अम्बेटा नगर का रहने वाला था और यहाँ जो है रात में बेड़े के अंदर 200 भेड़ मौजूद थी और जो पशुपालक प्रीतम पाल था वो घेर में ही बने हुए कमरे के अंदर सो रहा था। रात को अचानक तेज हवा चली और उस हवा के दौरान ही आवारा कुत्तों के झुंड बाड़े की दीवार जो गिर गई थी हवा से, उसके जरिए प्रवेश किया और बाड़े के अंदर मौजूद 200 भेड़ों पर जो है हमला कर दिया। और हमला इतना बड़े झुंड ने किया था कि लगभग 110 भेड़ों को मौके पर ही उनकी मौत हो गई और बाकी जो भेड़ें बची थी वह भी गंभीर रूप से घायल हो गई। और इसके बाद जो किसान हैं उन्होंने अपने मुआवजे की मांग की। उनका कहना था कि लगभग 15 लाख रुपए का उन्हें ये नुकसान हुआ है और एसडीएम के जरिए उन्होंने मुआवजे की मांग की थी, जिसका संज्ञान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया और जो मुआवजे की प्रक्रिया है उसको डीएम के जरिए शासन को भेज दिया गया है और मंजूरी उपरांत जो मुआवजा का चेक है वो जो किसान है, पशुपालक है, उसको सौंप दिया जाएगा। दीपशिका, आपको बता दूं कि ये कोई सहारनपुर में पहला वाक़ा नहीं है कि इस तरह के भेड़ों के बाड़े या जानवरों के बाड़े के अंदर हिंसक कुत्तों ने हमला कर दिया हो। इससे पहले भी थाना रामपुर क्षेत्र में इसी तरह की घटना सामने आई थी और वहां पर भी 80 से 85 भेड़ों को जो है हिंसक कुत्तों के झुंड ने नुकसान पहुंचा दिया था। तो ये एक बड़ा जो देखने को आ रहा है कि कई लोगों के ऊपर भी ये हिंसक जो आवारा कुत्ते हैं हमला कर रहे हैं और इस गर्मी के मौसम के चलते ये अब और ज्यादा हिंसक हो रहे हैं और लगातार जानलेवा हमले लोगों के ऊपर कर रहे हैं। तो मुआवजा तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ प्रशासन को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह के आवारा कुत्तों के झुंड है वो आगे अन्य पशुपालकों के जानवरों पर हमला न करें और इंसानों को भी इन हिंसक कुत्तों से बचाया जा सके।
जी दीपशिका। बिल्कुल सोहेल, देखिए एक और सवाल यहाँ पर है। हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बार बार चिंता जताई है आवारा कुत्तों को लेकर, और तस्वीर यहाँ पर साफ है। जिस प्रकार से कुत्तों ने हमला किया है, ये बिल्कुल किसी आदमखोर जानवर के हमले जैसा प्रतीत होता है। ऐसे में क्या कारण रहते हैं कि कुत्ते इतने हिंसक हो जाते हैं, वो कुत्ते जिन्हें इंसान का सबसे वफादार दोस्त बताया जाता है? जी दीपशिका, बिल्कुल आपको बता दूं, देखिए ये गंगो क्षेत्र की ही कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले गंगो के ही कुडीहेड़ा क्षेत्र में कुछ छोटे बच्चों के ऊपर भी हिंसक कुत्तों ने हमला कर दिया था, जिसमें बच्चे बुरी तरह घायल हो गए थे। कुछ के चेहरे जो है विभस्त हो गए थे और उनको हायर सेंटर करनाल ले जाया गया था और किसी तरह उनकी जान बच पाई थी। वैज्ञानिक कारण की बात करें तो ये जो कुत्ते हैं गर्मियों के सीजन में अत्यधिक हिंसा और गर्मी लगने से ये हिंसक हो जाते हैं। दूसरा जो कारण है वो कहीं ना कहीं जो इनकी नसबंदी को लेकर कहा जाता है कि जो नगर निगम और नगर पालिकाओं के द्वारा इनकी नसबंदी का कार्यक्रम किया जा रहा है, तो उसके बाद भी कुछ कुत्तों के अंदर ये देखने को आया है कि वो हिंसक हो जाते हैं। अब ये जो कारण है, ये जो गर्मी का मौसम है, आगे आगे और बढ़ेगा और जो आवारा ये कुत्ते हैं ये हिंसक होने की तरफ और ज्यादा एग्रेसिव होंगे और लोगों पे हमलावर होंगे। तो प्रशासन को ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगे और इनका जो मूल कारण है उसकी कहीं ना कहीं निवारण हो पाए, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट लगातार आवारा कुत्तों के ऊपर संज्ञान लेता रहा है और बहुत कड़ी टिप्पणियां भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। तो कहीं ना कहीं एक मूल निस्तारण जो धरातल पर सुनिश्चित किया जाए और इन आवारा कुत्तों से जीवों के साथ साथ इंसानों की सुरक्षा भी की जानी चाहिए। जी दीपशिका। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।